हाय एवरीवन, कैसे हो? बेटा, बस 2 या 3 दिन ही बाकी रह गए हैं शायद तुम लोग की परीक्षा में, राइट? यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है, इसमें अब भाई देखो एकदम आखिरी समय है। बहुत ज़्यादा तो मैं मदद कर नहीं सकता, कोई शॉर्टकट है नहीं सफलता का, ये तुम्हें मालूम है, राइट? तुम्हारी मेहनत जो होगी वो ज़रूर रंग लाएगी, ये तुमको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। नाउ द पॉइंट दैट आई नीड टू डू हियर इज, मैं एक तुमको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये जो प्रीलिम्स का सीसैट वाला पेपर है ना बेटा, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जैसे 27-28 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो समझ लो 5-6 मुझे ऐसे दिख जा रहे हैं जो असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, मान्यता हिंदी में या पूर्व धारणा बोल रहे हैं, राइट? मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग? कुछ ऐसा कि ये पूछ लेते हैं तुमसे, जैसे एक तर्क देंगे, यानी कि एक लेख का कोई हिस्सा दे देंगे, एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ दे देंगे तुम्हें, 3 पैराग्राफ भी दे सकते हैं, और पूछ लेंगे इस तरह की बात कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन कौन ऊपर दिए गए तर्क में की मान्यताएं हैं या लेखक की मान्यताएं हैं, पूर्व धारणाएं हैं, अजम्पशंस हैं, राइट? तो इस पर मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि तुम लोग को एक दो कॉन्सेप्ट दे दूं जो शायद एग्जाम में हैंडी रहे। ठीक है, तो देखो पहले तो ये समझो बेटा कि हर एक तर्क, चाहे वो लिख के दिया जा रहा हो, चाहे वो बोल के दिया जा रहा हो, और हर एक एक्शन भी, इन सब की कुछ अजम्पशन है। जो एक्टर है, जो स्पीकर है, जो राइटर है, उसकी कुछ कुछ मान्यताएं हैं। जैसे देखो, मेरा एक एक्शन है कि मैं एक तर्क लेकर के ये एक वीडियो तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। भाई मेरी अजम्पशन तो कितनी क्लियर है तुम्हारे सामने मेरे एक्शन की, है कि नहीं है? कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ लोग जो इस टॉपिक में इच्छुक होंगे वो इसको देखेंगे और इसका महत्व समझ करके दे विल बी हैप्पी। ये मेरी अजम्पशन है। अब किसी के भी एक्शन को, किसी के भी तर्क को अगर तुम्हें कमजोर करना है, तो बहुत बहुत आसान एक तरीका है। वो ये है कि तुम उसकी मान्यता को, पूर्व धारणा, जो अजम्पशन उसने अपने दिमाग में बैठा रखी है, जो तर्क मार रहा है तुम्हारे सामने, लिखित या मौखिक, या जो कोई एक्शन कर रहा है, आई होप यू आर फॉलोइंग माय आर्ग्यूमेंट हियर, तो उसके मस्तिष्क में ये अजम्पशंस हैं। हमें उसके शूज में जाके समझना होगा कि उसकी अजम्पशन क्या है। ये तुम्हारी अजम्पशन नहीं पूछ रहे, ये जिसने वो तर्क दिया है उसकी मान्यता पूछी जा रही है तुमसे, राइट? तो ये समझना जो है थोड़ा सा एक ट्रिकी एस्पेक्ट कभी कभी हो जाता है। यूपीएससी कई तरह के क्वेश्चंस देती है। देखो जैसे ये देखो, तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। देखो जैसे ये पैसेज है, ठीक है, एक अच्छा सा पैसेज होगा, और ऐसे 4 तुमको दे दिए जाएंगे, क्या कहते हैं, वाक्य, और पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन सी पूर्व धारणाएं वैलिड हैं, अजम्पशंस वैध हैं। ऐसे करके तुमसे ये लोग पूछ लेंगे, और ऑप्शंस देख रहे हो कैसे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। देखो पैसेज भी देखो काफी स्टैंडर्ड के हैं भाई, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, राइट? चाहो तो पॉज करके एक बार पढ़ लेना, लेकिन अभी मैं तुमको शायद ये क्वेश्चन नहीं कराऊं, मेरा मन है तुमको अभी ये वाला क्वेश्चन कराने का। ये देखो, ये भी जो है क्या कहते हैं, वही एक इन्होंने पैसेज दिया है, और पैसेज के बाद इन्होंने एक प्रश्न दिया। मैंने ये प्रश्न यहां पर केवल हिंदी में लिया है क्योंकि अंग्रेजी वाला आ नहीं पा रहा था। इनका 2020 या 21 के पेपर का प्रश्न है, पीवाईक्यू। तो देख रहे हो, ये 5 इन्होंने वाक्य दिए हैं, कुछ पूर्व धारणाएं कौन कौन सी वैध हैं। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमको अपना एमओ प्रोसेस वही रखना है। पहले हम प्रश्न का स्टेम पढ़ेंगे। मैंने एक दो वीडियो और बनाए हैं क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिक्स पर, मैं उसको एक प्लेलिस्ट में कर दूंगा, कोशिश करो कि देख लेना, अगर 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 इस टॉपिक में कोई उलझन होती है कभी तो, राइट? तो देखो मैंने क्या बोला कि ये जो है हमें सबसे पहले स्टेम पढ़ना होगा, जो यहां पर लिखा है तुम्हारा ये जो है यहां, राइट? जो ऊपर लिखा हुआ है,
तो देखो बेटे, ये तुम्हारे सामने पहले प्रश्न है। तो हम लोगों ने जो पहले क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ है ना बेटे, मोडस, अपना मोडस ऑपरेंडी, प्रोसेस वही रखो। पहले स्टेम पढ़ो। देखो ये है स्टेम तुम्हारी, ये जो पार्ट है जहां पे लिखा होता है कि तुम्हें करना क्या है, उसको कह रहे हैं हम स्टेम। एक सेकेंड ना भाई, थोड़ा सा यार, हाँ आ गया, सॉरी। राइट, तो ये जो पोर्शन है, इसके बाद तुम्हारे सामने देखो 5 वाक्य लिखे हैं। 5 वाक्य तुम्हें हिंदी में दिख रहे हैं। मैं कहूंगा कि एक बार हमेशा क्वेश्चन देख लिया करो गौर से। देखो पढ़ भी डालो। क्या लिखा है? दीर्घ काल में विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से सही नीति नहीं है। ओके, ये क्या एक पूर्व धारणा है? चलो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी पहले एक बार बस हम लोग एक हल्की सी झलक मार रहे हैं। ये झलक मारना बहुत हेल्प करता है अपना एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्विंग में, तुम देखोगे। फिर देखो क्या लिखा है, ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो विदेशी निवेश में चपलता को कम कर सकें। ओके, ठीक है। तीसरा कह रहा है घरेलू निजी निवेश को सशक्त बनाने वाली नीतियां अपनाई जानी चाहिए। चौथा कह रहा है निजी निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक निवेश को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। पांचवा कह रहा है शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए। ठीक है, चलो आओ अब जरा सा इसको देखते हैं। इसका हम देखते हैं बेटा कि हमारा पैसेज क्या कह रहा है। आओ जरा पैसेज एक बार पढ़ेंगे। पैसेज पढ़ने की हम लोगों ने टेक्निक एक सोच रखी है। क्या टेक्निक है अपनी? याद करो। हम लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां पे फंसेंगे उसमें दूसरी भाषा का यूज करेंगे, क्योंकि यूपीएससी अंग्रेजी पर ज्यादा डिपेंडेंट है, ये हमने देखा। तो हम लोग दोनों भाषा को यूज करते चलेंगे। ठीक है, और हम पैराफ्रेजिंग करेंगे। यू रिमेंबर वी स्पोक अबाउट पैराफ्रेजिंग इन सम अर्लियर वीडियोस एज वेल, राइट? तो उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं ये, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन जनरल इज वॉलेटाइल। राइट, निजी निवेश सामान्यतः चपल है, विदेशी निवेश और भी अधिक चपल है। वॉलेटाइल, देखो चपल से अच्छा शब्द यहां वॉलेटाइल है, क्योंकि उनके लिए उपलब्ध निवेश विकल्प काफी अधिक हैं। ये इसने एक अपने बात की शुरुआत, अपने तर्क की शुरुआत कर रहा है, धीरे धीरे बिल्ट कर रहा है। देखो ये आगे कहीं ये कंक्लूजन निकालेगा। हमें इसके अजम्पशन को पकड़ना है, गौर करना। ठीक है, तो इसने क्या बोला? निजी निवेश सामान्यतः वॉलेटाइल है, और जो फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो और भी ज्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि भाई वो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, ये हमने पैराफ्रेज की। इसलिए रोजगार देने का दायित्व, राइट, ये एफडीआई के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। सांप्रतिक एफडीआई, मुझे सांप्रतिक का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इधर देखूंगा। Current FDI inflows are volatile over time and across sectors and regions, right? Which is a necessary consequence of their search for highest return. अधिकतम प्रतिफल की तलाश का आवश्यक परिणाम है। भाई वो मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना चाह रहा है, तो जहां भी उसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा ये वहां चला जाएगा, रुका थोड़ी रहेगा आपके लिए रोजगार बनाने के लिए। कुछ ऐसी बात ये कह रहा है हमारे लिए, राइट? अस्थिर रोजगार और आय एवं क्षेत्रीय असमानताओं का प्रबलन उसके दुष्परिणाम है। राइट, आज उसको यहां पे फायदा हो रहा है, वो छोड़ के चला जाएगा, कल वहां पे चला जाएगा। तो इस तरह से जो इनइक्वालिटी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट में उतनी स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट देखो बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है, राइट? तो ये इसका जो है क्या कहते हैं, ये एक उसके ही एडवर्स कॉन्सिक्वेंस है। किसके? एफडीआई के, राइट? अ प्रोबेबल पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज द इनफ्लो ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इट्स सब्सिक्वेंट डिफ्यूजन। एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस जो कहा जा सकता है, प्रोबेबल है, एक संभावित सकारात्मक परिणाम, कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और वो डिफ्यूज हो जाती है, मतलब कॉमन प्लेस हो जाती है, थोड़ा सा लोग उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, राइट? तो देखो ये क्या कह रहा है इसने, इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हो?
विदेशी निवेश के प्रॉब्लम बताए, फिर वो कह रहा है कि हाँ एक फायदा हो सकता है, और फिर देखो उसने कितना खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया, तथापि। अंग्रेजी में मुझे और खूबसूरत लगता है हाउएवर। हाउएवर का मतलब हो गया कि अपनी पिछली वाक्य में कही बात को अब ये निगेट करेगा, अब ये पिछली कही बात को निगेट करेगा, तथापि भी यही कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत आवश्यक है बेटे प्रश्नों के लिए, ठीक है। हाउएवर द टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन इज नॉट एट ऑल सर्टेन, कि जो वो होगी टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन हम कह रहे हैं ना, प्रोबेबल, संभावित है, लेकिन वो भी सर्टेन नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन के लिए भारत में फिजिकल और मानवीय पूंजी, मतलब फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल इनएडिक्वेट है, तैयार ही नहीं है। ओके ठीक है, इसने ये बातें बोली हैं, समझ रहे हो मेरी जान। अब जरा आओ इसका पैसेज के क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या ठीक लग रहा है इसमें से, कौन सी पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं और कौन सी नहीं बनाई गई हैं। राइट, पहला वाक्य पढ़ते हैं, आओ। दीर्घकाल में विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से एक सही नीति नहीं है। राइट, ठीक है, चलो आओ, ओके, इसको एक सेकंड के लिए छोड़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार हल्का सा नजर मार रहे हैं वाक्यों पे, देखो कैसे आसानी से क्वेश्चन निकलेगा, और फिर इसके डिटेल भी डिस्कस करेंगे। सुनना जरा। सेकंड क्या कह रहा है, ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो विदेशी निजी निवेश में वॉलेटिलिटी को कम कर सके, चपलता को कम कर सके। अच्छा देखो, इसने वाक्य में क्या बोला है, इसने कहा है कि भैया ये विदेशी निवेश जो है ये चपल है, वॉलेटाइल है, इन पर तुम जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं बना सकते हो, ऐसा कह रहा है ये। क्या तुम उससे ये बोल सकते हो कि जो लेखक है उसकी मान्यता, उसकी पूर्व धारणा ये है कि ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो एफडीआई की चपलता को कम करे। इसके लिए देखो मैं तुम्हें एक सोचने के लिए एक तरीका, एक एनालॉजी देता हूं, तो देखो तुम्हें शायद बात समझ में आएगी। जैसे मान लो मैं तुमसे ये कहूं कि T20 क्रिकेट जो है ये काफी वॉलेटाइल है। राइट, T20 क्रिकेट जो है ये काफी वॉलेटाइल है, और सूर्य कुमार की, यादव की जो बैटिंग है वो तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। हम इस पे निर्भर रह करके टेस्ट टीम नहीं डेवलप कर सकते, हम इस स्किल, सूर्य कुमार यादव की स्किल पे निर्भर होकर के टेस्ट टीम नहीं डेवलप कर सकते। तो क्या कहीं पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव को टेक्निक, टेस्ट मैच की बैटिंग, ये सब सिखाई जानी चाहिए? नहीं कर रहा हूं। क्रिकेट का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, थोड़ा सा तुमको शायद शैलो लगे, बट दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड इट इंट्यूटिवली, इट्स सो कॉमन प्लेस। राइट, तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है ना बेटा, ये गलत है, ये तुम्हें समझना होगा कि भाषा से तुम ये अजम्पशन, पहली वाली में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं समझ सकता हूं, पहली वाली बहुत प्यारी ऑप्शन, पहली वाली शायद सही भी निकला है, लेकिन दूसरी वाली जो है ये गलत है, ये तुम्हें पकड़ना होगा। मैंने एग्जाम्पल दिया, इसको एक बार हो सके तो फिर सुनना, कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई ये वॉलेटाइल है, इससे हम एक टेस्ट बैटिंग नहीं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसी को सिखाने लग जाओ। राइट, तो सेकंड गलत है। अच्छा अब देखो, याद रखो, जब तुम्हें एक स्टेटमेंट, इस तरह के मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, जब एक के लेकर के, जैसे मान लो तुम स्टेटमेंट नंबर 2 को लेकर सर्टेन हो गए कि भाई ये गलत है, तो पहले ऑप्शंस में आ जाओ। अब देखो, दो ऑप्शन तुम्हारे कट जाएंगे। राइट, दो ऑप्शन तुम्हारे कट जाएंगे, ए और सी, क्योंकि दोनों में 2 है। अब बचता है तुम्हारे पास बी, जिसमें लिखा है 1 3 5, और डी जिसमें लिखा है 3। तो अब एक बार 5 पढ़ दो। शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए।
ये सही लग रहा है, ये एक अजम्पशन हो सकती है। अच्छा देखो, अजम्पशन हो सकती है, इसके बारे में अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बात समझो। अब इसके बारे में थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी हमें। देखो ये समझो, निजी निवेश तो हो गया प्राइवेट, और सार्वजनिक निवेश का मतलब हो गया पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि अजम्पशंस बेसिकली तुम्हारी क्या होती हैं। अजम्पशंस आर योर पिलर्स ऑन विच योर तर्क इज मेड। अगर अजम्पशन गलत तो तर्क फेल, अगर अजम्पशन गलत तो तर्क फेल। समझ रहे हो मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब भी तुम्हें कंफ्यूजन होना ऐसे में, तो चेक किया करो कि ये अजम्पशन है या नहीं। इसको चेक करने का एक तरीका बता रहा हूं। जिस वाक्य को लेके कंफ्यूज हो, राइट, देखो ऐसे समझो है ना कि भाई एक सेकेंड, ऐसे करके अगर समझे हम इसे कि देखो भाई, जो तुम्हारा तर्क है वो जिन पिलर्स पे खड़ा है वो अजम्पशंस है। तो अगर वो पिलर गिरा दोगे तो क्या होगा, वो जो तुमने तर्क का महल बनाया है वो ढह जाएगा। एक एग्जाम्पल सुनो, एक एग्जाम्पल सुनो। जैसे मान लो तुमसे कोई कहता है, क्या कहता है, कहता है कि भाई यार कोका कोला से टॉयलेट धोया, टॉयलेट साफ हो गया, भैया कोका कोला नहीं पीना चाहिए, ये हार्मफुल है। समझे मेरी बात? अगर ये तुमसे कोई तर्क दे रहा है तो उसका अजम्पशन देखो, एक अजम्पशन उसका ये बन रहा है कहीं ना कहीं पर कि जिस चीज से टॉयलेट धो दिया उसे पी नहीं सकते हो। तो यार ऐसे तो हम पानी से भी टॉयलेट धोते हैं, हम दूध से भी धोएंगे तो धुल जाएगा, किसी भी फ्लोइंग लिक्विड से धोगे तो धुल जाएगा। तो अजम्पशन में अगर तुमने कमी निकाल दी, अजम्पशन को उल्टा कर दिया, तो तर्क ढीला हो जाता है। ये सबसे बड़ी पकड़ने वाली बात है गुत्थी। तो तुम जिस स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो, उस स्टेटमेंट में जो है उसको पलट के देखो, उसका मतलब उलट दो और देखो कि जो उसने तर्क में बातें बोली हैं क्या वो बेमानी साबित हो रही हैं, क्या वो कमजोर हो रही हैं। अगर हो रही हैं बेटा, तो ये अजम्पशन 100% होगा। जैसे देखो पहला क्या कह रहा है, दीर्घकाल में विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से एक सही नीति नहीं है। ठीक है, इसको जरा अपोजिट कर देते हैं कि लॉन्ग टर्म में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भरोसा करना इकोनॉमिकली बिल्कुल एक सही नीति है। यार अगर ऐसा सोच है, पलट के देखा जब तुमने, तो डू यू रियलाइज कि इसका जो तर्क यहां पर इसने लिखा है, जहां पर ये कह रहा है कि ये तो चपल होती हैं, इन पर आप निर्भर नहीं रह सकते, टेक्नोलॉजी की फायदा हो सकता है, एक संभावित संभावना है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा क्योंकि हमारी ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में ये जो है पहला स्टेटमेंट, इसका जब अपोजिट किया तो तुमने देखा कि तुम्हारा तर्क जो है कमजोर हो गया, इसलिए पहला वाला बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, घरेलू निजी निवेश को सशक्त बनाने वाली नीतियां अपनाई जानी चाहिए, यानी डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए। भाई इसने जो यहां पे लाइन बोली देखो ना कि निजी निवेश चपल है, विदेशी निजी निवेश और भी अधिक चपल है, फिर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम्स बता रहा है। तो ये इसकी एक अजम्पशन हो सकती है कि घरेलू निजी निवेश को सशक्त बना लो, राइट। तो इस तरह से अगर तुम देखोगे तो तुमको 1, 3, 5 ठीक लगेगा। चौथा पढ़ के देखो जरा सा, और ऑप्शंस का भी ध्यान रखना बेटा, ऑप्शंस का भी ध्यान रखना, ये बात याद रखो। मैंने बता रखी है बात तुम लोगों को, शायद पिछले किसी लेक्चर में भी, वीडियो में भी बोली है ऐसी बात मैंने कि यार ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, तुम्हें बेस्ट अवेलेबल पे टिक मारना है।
है ना। तो ध्यान रखो बच्चे, ऑप्शंस को बेस बना करके चला करो, है ना, जबरदस्ती उसमें जो है बहुत बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है। चौथा स्टेटमेंट एक बार देख रहा हूं जस्ट टू कंप्लीट द डिस्कशन। निजी निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक निवेश को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। This comparison has not been done, so probably this will be, this should not be taken too seriously. आई मीन ऐसा तो नहीं कहूंगा कि नॉट सीरियसली, बट देखो जैसे क्या कह रहे हैं, निजी निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक निवेश को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। देखो ये कह रहा है कि निजी निवेश की प्रॉब्लम्स हैं यहां पर, मतलब आप क्योंकि ये वॉलेटाइल है तो इनसे आप लॉन्ग टर्म चीजें नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनइक्वालिटी, हेल्थ, रोजगार, इसके लिए तुम्हें जो है सार्वजनिक चाहिए, लेकिन उन दोनों में कंपैरिजन नहीं हो रहा, इसलिए वो उसका अजम्पशन नहीं हो सकता, वो उसका अजम्पशन नहीं हो सकता है, राइट। तो दिस इज वन वे टू लुक एट दीज assumption based questions. I hope you were able to get some sense out of it, right? Have fun and आई एम श्योर तुम लोग अच्छा करोगे एग्जाम में। गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय।